नमस्ते। देखो बच्चों, आज अपने शुरू करेंगे विज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी। यानी आज हम क्या क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। हम देखेंगे आज विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और शाखाएं ये पढ़ेंगे बच्चों। आज हम देखेंगे विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है और विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विज्ञान का अर्थ, कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जो विज्ञान है, विज्ञान एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इसी विज्ञान को अगर हम देखें तो इसी विज्ञान को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। विज्ञान को हम, ये हमारा जो विज्ञान शब्द संस्कृत भाषा का है, इसको हम लिख सकते हैं वी प्लस ज्ञान से। कैसे लिख सकते हैं? वी प्लस ज्ञान से। अब देखिए बच्चों, वी का मतलब होता है विशेष। इसी वी का मतलब क्या होता है बच्चों? विशेष। इसी वी का मतलब होता है बच्चों विशेष। और पीछे जुड़ गया ज्ञान, तो विज्ञान शब्द का अर्थ निकल गया विशेष ज्ञान। तो अगर मैं आपसे पूछूं विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या कहोगे बच्चों? विशेष ज्ञान। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? विशेष ज्ञान। ये बात आपको समझ में आ गई सर, कि विज्ञान शब्द का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। अब देखिए बच्चों, विशेष ज्ञान का मतलब क्या हो गया? विशेष ज्ञान, कैसे ज्ञान? अब जैसे मैं आपको कह दूं कि है ना, ये पादप है, इस पादप की पत्ती, फूल, तना, जड़, और इसी को अगर मैं है ना आपसे कहूं कि इस पादप के लिए कौन सी जलवायु चाहिए, कैसा इसका तापमान चाहिए इस पादप के लिए, तो ये एक ज्ञान होगा ना, वही ज्ञान उस पादप के लिए क्या बन जाएगा? विशेष ज्ञान। अब अगर इसी विज्ञान का अंग्रेजी प्रचलित शब्द है, इसी विज्ञान का अंग्रेजी प्रचलित शब्द है साइंस। यानी आप इसी विज्ञान को साइंस कहते हो, और यही साइंस शब्द आपका अंग्रेजी का एक प्रचलित शब्द है साइंस। और अगर हम इस साइंस को देखें तो बच्चों, ये जो साइंस शब्द है, ये साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया, या कई बार लिखा होता है साइंटिया, साइंटिया शब्द से मिलकर बना होता। साइंटिया या साइंसिया शब्द से बना है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये साइंस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो आप कहोगे सर ये साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा की साइंसिया, या कह सकते हैं साइंटिया शब्द से बना है। अब बच्चों, इसी साइंसिया शब्द का अर्थ क्या होता है? इसी साइंसिया शब्द का बच्चों अर्थ होता है खोज करना। जहां आप कह सकते हो इसी साइंसिया शब्द का अर्थ होता है बच्चों खोज करना। इसी साइंसिया शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? खोज करना। जहां आप कह सकते हो जानना। यहां क्या अर्थ होता है? जानना। तो देखो बच्चों, आज हमने शुरू किया है विज्ञान का अर्थ, और विज्ञान के अर्थ में हमने देखा जो विज्ञान शब्द है, ये विज्ञान शब्द खुद एक संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना हुआ है। और इस वी का मतलब होता है विशेष, और पीछे जुड़ गया ज्ञान। तो इस विज्ञान शब्द का अर्थ निकल के आ गया बच्चों, इसी विज्ञान शब्द का अर्थ निकल के आ गया, इसका अर्थ निकल के आ गया बच्चों विशेष ज्ञान। तो अगर आपसे मैं पूछूं विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे सर विशेष ज्ञान। फिर मैंने आपको कहा कि ये विज्ञान है, इसका अंग्रेजी प्रचलित शब्द है साइंस। मैंने क्या कहा कि जो विज्ञान शब्द है, इसका अंग्रेजी प्रचलित शब्द क्या है? साइंस। और ये साइंस का जो साइंस शब्द है, ये लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। बच्चों, कौन से शब्द से बना है? साइंसिया शब्द से बना है। अब सर इसी साइंसिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों, इसी साइंसिया शब्द का अर्थ होता है खोज करना या जानना, या आप लिख सकते हो टू नाउ, या आप लिख सकते हो बच्चों टू नाउ। तो ये आपको इतनी सी बातें याद रखनी है विज्ञान के अर्थ में। दोबारा बताता हूं एक बार, विज्ञान के अर्थ का मतलब हो गया बच्चों, विज्ञान के अर्थ का मतलब हो गया कि जो विज्ञान है इसका अर्थ हो गया विशेष ज्ञान। अब विशेष ज्ञान कैसे? सर ये विज्ञान शब्द है, इसको हम लिख सकते हैं वी प्लस ज्ञान से, और वी प्लस ज्ञान से लिख सकते हैं, और इसी वी प्लस ज्ञान से हमने इसी विज्ञान शब्द का अर्थ बना दिया था विशेष ज्ञान।
फिर मैंने आपको कहा कि जो विज्ञान है इसका अंग्रेजी प्रचलित शब्द क्या है, साइंस। और ये साइंस शब्द लैटिन भाषा की साइंस या शब्द से बना है, और इसी साइंस या शब्द का अर्थ होता है खोज करना, जानना। ठीक है, चलो ये तो अर्थ हो गया बेटा, हमारे विज्ञान का अर्थ हो गया कि विज्ञान का अर्थ क्या। क्यों? क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम आज हमने जो शुरू किया है, आज हम देखेंगे विज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषा, और हम क्या देखेंगे बच्चों, उसकी शाखा। तो हमने अर्थ देख लिया, अब बच्चों हम देखते हैं विज्ञान की परिभाषा, कि विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, विज्ञान किसे कहेंगे। ये तो आपने सर समझा दिया कि विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान शब्द खुद संस्कृत शब्द का है, लेकिन इसका अंग्रेजी प्रचलित शब्द साइंस है। यह साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंस या शब्द से मिलकर बना हुआ है, और इसी साइंस या शब्द का अर्थ होता है जानना। अब देखो अगला नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों विज्ञान की परिभाषा। फिर हम नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे विज्ञान की परिभाषा। अब विज्ञान की परिभाषा इसी से निकल के आएगी, तो आपसे मैं बताता हूं कि विज्ञान की परिभाषा क्या होगी। सुनना बच्चों, विज्ञान की परिभाषा निकल के आती है। अगर मैं आपसे कहूं कि विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, तो बच्चों देखना, विज्ञान की परिभाषा आती है कि प्रकृति का, विज्ञान की परिभाषा में आता है प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। प्रमाणित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो बच्चों हमने विज्ञान की परिभाषा देख ली, अर्थ देख लिया, उसकी परिभाषा देख ली। परिभाषा के अंदर हमने देखा कि प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन एवं उसका प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान क्या कहलाता है बच्चों, विज्ञान। अब मतलब आ गया कि हम प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, कि प्रकृति के अंदर ये प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। अब देखो प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है विज्ञान की शाखाएं। अब देखो विज्ञान की मैं शाखाएं बात करूं, उससे पहले आपने कहा सर प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन, तो इसका मतलब हो गया आपको ये बात याद रखनी कि विज्ञान के अंदर एक तो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन होगा, दूसरा जो आपने काम किया है उसको प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित करके हमारे को बताना होगा। तो ये दो बातें विज्ञान के अंदर इंपॉर्टेंट आती है कि एक तो आपका जो भी आप काम कर रहे हो विज्ञान के अंदर वो क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, और दूसरा उसका प्रयोग करके आपको उसको सत्यापित करना है, उसको प्रमाणित करना है कि हमने जो ये प्रयोग किया है, जो बात बता रहे हैं वो देखो ये प्रयोग के द्वारा सही साबित हो रही है। तो वही ज्ञान या वो जो होगा उसी को हम किस में रखेंगे, विज्ञान के अंदर। फिर देखो विज्ञान की अगर हम शाखाएं की बात करें कि सर विज्ञान की, अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग आती है विज्ञान की शाखाएं। अगर हम विज्ञान की शाखाओं की बात करें, तो विज्ञान की शाखाओं से समझने से पहले एक बात आपको मैं बताता हूं। देखो विज्ञान के अंदर अगर आप देख रहे हो प्रकृति का सर आप कह रहे हो क्रमबद्ध अध्ययन है, तो विज्ञान के अंदर शाखाओं के रूप में हम देखेंगे सबसे बड़ी शाखा होती है प्राकृतिक विज्ञान। क्यों? प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं तो हम सबसे पहले विज्ञान के अंदर शाखाओं के रूप में देखते हैं प्राकृतिक विज्ञान। अगर मैं आपसे पूछूं विज्ञान की शाखाओं में, तो आप कहोगे सबसे पहले आप कह रहे हो सर प्राकृतिक विज्ञान होती है। इसी प्राकृतिक विज्ञान के अंदर यानी इसी प्रकृति के अंदर हम दो तरह के पदार्थ देखते हैं, एक तो होते हैं सजीव और दूसरे होते हैं निर्जीव। तो इसी आधार पर इसी नेचुरल साइंस या इसी प्राकृतिक विज्ञान के हमने दो भाग किए हैं। देखना बच्चों, अगर मैं आपको इसी प्राकृतिक विज्ञान की बात करूं, तो इसी के अंदर आप कहोगे सर प्राकृतिक विज्ञान के अंदर एक तो आते हैं सजीव, एक तो आते हैं इस प्रकृति के अंदर सजीव, और दूसरे होते हैं सर निर्जीव। तो मैंने यही दो पदार्थ या द्रव्य आपको उधर लिख दिए, एक तो सजीव और दूसरा निर्जीव, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। अब देखो इसी सजीव के अंदर जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं, तो इस सजीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर करते हैं उसी तो हम बोलते हैं जीव विज्ञान। बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें आप सजीवों का अध्ययन करते हैं। यानी सजीवों के अंदर अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखने चाहूं, तो सजीवों के अंदर आप कह सकते हो सर एक तो आएंगे जंतु और दूसरे आएंगे पादप। जंतु और क्या आएंगे सर, पादप। तो जंतु और पादपों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, या जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो बायोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी या जीव विज्ञान के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे, जीव जंतु और पादपों का। अब देखो जीव जंतु और पादपों का अध्ययन करने के लिए हमने क्या किया कि जीवों का अध्ययन अलग तरीके अलग शाखा में किया जाता है, पादपों का अध्ययन अलग शाखा में किया जाता है। तो यहाँ से इस जीव विज्ञान या बायोलॉजी की दो शाखाएं निकल के आती है बच्चों। देखो एक आती है इस जीव विज्ञान की शाखा जिसको आप बोलते हो जंतु विज्ञान,
जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों, जंतु विज्ञान। तो एक शाखा निकल के आती है, उसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। दूसरी शाखा बच्चों निकल के आती है, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप नाम से ही पहचान लिया होगा कि जंतु विज्ञान सर विज्ञान की वह शाखा होगी जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और वनस्पति विज्ञान सर विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वनस्पति विज्ञान के अंदर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और जंतु विज्ञान आप कहोगे सर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर क्या है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब सुनो, इसके जनक आपसे पूछ लेते हैं कि जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इनके आपसे जनक पूछते हैं। तो हम जनक अगले पेज पे करेंगे। अपने एक बार निर्जीव प्राकृतिक विज्ञान की बात कर लेते हैं कि निर्जीव के अंदर प्राकृतिक विज्ञान में कौन सी शाखाएं आएगी। तो देखो निर्जीव के अंदर हम देखते हैं, एक तो आपके आती है इसमें भौतिक विज्ञान, एक तो हम देखते हैं सर इसमें आती है भौतिकी, या जिसको आप बोल सकते हो भौतिक विज्ञान, या जिसको आप बोलते हो साइंस के अंदर फिजिक्स बोलते हो आप। दूसरी आती है बच्चों यहाँ आपके रसायन विज्ञान। कौन सी आती है, रसायन विज्ञान। तो हम यहाँ दो तरह की शाखाओं निर्जीवों में पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, दूसरी हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान। तो देखो मोटे तौर पर तीन शाखाएं होगी, एक तो आपकी होगी जीव विज्ञान, दूसरी आपकी होगी भौतिक विज्ञान, और तीसरी शाखा आपकी हो गई है, बोलो बच्चों कौन सी, रसायन विज्ञान। और फिर अगर इसी में देखें तो इसकी तो आपकी दो शाखाएं बन गई है, एक तो आपकी बन गई भौतिक विज्ञान और दूसरी बन गई है बच्चों कौन सी, रसायन विज्ञान। तो अगर मैं वापस आपसे बताता हूं विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाओं में हम देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंदर हम देखते हैं कि प्रकृति के अंदर सजीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, निर्जीव होते हैं, पर्यावरणीय कारक हो गए, ताप, दाब, प्रकाश, आर्द्रता, ये और बाकी विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं वगैरह होगी। तो उनके बारे में हम निर्जीव घटक के रूप में पढ़ेंगे। उनमें दो शाखाएं आती है, एक भौतिक विज्ञान और दूसरी आती है रसायन विज्ञान। अब देखो बच्चों, विज्ञान की परिभाषा होगी, विज्ञान की शाखाएं होगी। अब हम विज्ञान की इन शाखाओं के जनक के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, आपसे पूछ लेते हैं कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो आपसे पूछ लेते हैं रसायन विज्ञान का जनक कौन है, आपसे पूछ लेते हैं कि फिजिक्स का जनक कौन है। तो हम देख लेते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इन शाखाओं के जनक। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं शाखाओं के जनक की, कि कौन से जनक, किसने इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, किसने इनके बारे में बताया। तो हम एक एक करके इन शाखाओं के जनक के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, कि विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और शाखाएं। देखो अगर मैं आपसे कहूं बच्चों जीव विज्ञान, पहले हम लेते हैं एक नंबर पे बच्चों जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान के जो जनक हैं, एक जीव विज्ञान, इसके सामने मैं लिख लेता हूं इनके जनक। तो जीव विज्ञान के जो जनक होंगे, जीव विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है बच्चों, अरस्तु। फिर आता है दूसरा, जीव विज्ञान के बाद दूसरे हम ले लेते हैं बच्चों आपके इसी जीव विज्ञान की दो शाखाएं आती है। जैसे एक हमने लिख लिया जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसको आप अंग्रेजी के अंदर बोलते हो जूलॉजी, जूलॉजी या जंतु विज्ञान। इसी जंतु विज्ञान के जनक आपके होते हैं वापस वही अरस्तु। तो अगर आपसे जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान इन दोनों के जनक पूछ ले तो बच्चों दोनों के जनक एक ही होते हैं, जिनका नाम है अरस्तु। फिर देखो नेक्स्ट आता है आपके वनस्पति विज्ञान, जिसको आप बोलते हो बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं बच्चों, वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान की बात करें तो इस वनस्पति विज्ञान या इसी बॉटनी के जनक होते हैं थियोफ्रिटस। तो इसके जनक है बच्चों आपके थियोफ्रिटस, ये इसके आपके वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के जनक है। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों आपके रसायन विज्ञान। 4 नंबर में बच्चों हम ले लेते हैं हमारे रसायन विज्ञान, यानी जिसको आप अंग्रेजी के अंदर केमिस्ट्री बोलते हो। इस केमिस्ट्री के जनक हैं वो आपके हैं एंटोनी लेवोजियर। तो इसके जनक का नाम लिख लेते हैं बच्चों, इनके जो जनक हैं उन जनक का नाम है एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। तो ये आपके वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। फिर नेक्स्ट हम आपने देखा था कि हमारी जो अगली शाखा थी वो थी आपके भौतिक विज्ञान, जिसको आप फिजिक्स बोलते हैं, भौतिक विज्ञान जिसको आप फिजिक्स बोलते हैं। तो इस भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, तो देखो बच्चों इस भौतिक विज्ञान का कोई एक जनक नहीं है, इसके जनक के रूप, वैसे इसका कोई विशेष जनक नहीं है, लेकिन इसके जनक के रूप में आप न्यूटन, इसके जनक के रूप में आप आइंस्टाइन, गैलीलियो, इनके नाम पढ़ते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूं, वैसे इसके है ना कोई विशेष जनक नहीं है आपके भौतिक विज्ञान में, लेकिन हम इनके जनक के रूप में न्यूटन का नाम देखते हैं, न्यूटन आ सकता है, या आपके आइंस्टाइन आ सकता है, आइंस्टाइन हो गया, या आप इसके जनक के रूप में गैलीलियो आ सकते हैं। ये ऐसे एक भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने
इस भौतिक विज्ञान के अंदर बहुत अच्छा काम किया था, इन कारण इनके नाम आते हैं भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में। तो बच्चों अगर मैं विज्ञान की शाखाओं के जनक, अपनी हेडिंग नेक्स्ट है शाखाओं के जनक, तो शाखाओं के बच्चों ये जनक हो जाएंगे, शाखाओं के जनक, ये मुख्य शाखाएं हैं, इन मुख्य शाखाओं के ये जनक हो जाएंगे। तो देखो बच्चों आज हमने देख लिया विज्ञान का अर्थ, विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की शाखाएं और उन शाखाओं के जनक। तो बच्चों आप इस वीडियो को बार बार देखें, अभ्यास करें, याद करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा ये आपको वीडियो। फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।